यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 10 और 11 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने पिता के बारे में बोल रहा था और उसका चेला फिलिप्पुस उसने कहा, प्रभु जी पिता हमें दिखा, शो अस द फादर, हमें पिता दिखाओ। तो पिता दिखाओ तो काफी हो जाएगा हमारे लिए। तो यीशु ने कहा, फिलिप्पुस इतने समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो भी तो ये सवाल करता है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, इस बात की तू प्रतीति नहीं करता, अनुभव नहीं लेता, विश्वास नहीं करता? जो बातें मैं तुम्हें बोलता हूं मैं मेरी ओर से नहीं बोलता हूं, पिता मुझ में काम करता है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, ये मेरी बात जो है तुम लोग मानो, नहीं तो मेरे कामों के द्वारा मानो। नहीं तो मेरे कामों के द्वारा मानो। हालेलुया। मैं तुम्हें बोल देता हूं कि परमेश्वर पिता मुझ में है और मैं परमेश्वर पिता में हूं। ये बात जो मैं बोल रहा हूं उस पर तुम विश्वास करो, और यदि इस बात पर तुम विश्वास नहीं कर सकते तो मैं जो काम कर रहा हूं वो कामों को देखकर तुम विश्वास करो। भाई और बहनों, यीशु मसीह का स्वीकार करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है उसका वचन सुनकर और दूसरा तरीका है उसका चमत्कार देखकर। भाई और बहनों, यीशु के वचन पढ़कर, यीशु के वचन सुनकर कई लोगों में परिवर्तन आता है। हालेलुया। क्योंकि हम जान सकते हैं ये जो वचन है मनुष्य के मन से नहीं आ सकते हैं, मनुष्य के दिमाग से नहीं आ सकते हैं। यीशु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो। कौन सा मनुष्य संसार में है जो बोलेगा दुश्मनों से प्यार करो? संसार कहता है दुश्मनों को मार डालो, यीशु कहता है दुश्मनों से प्यार करो। समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि जो बोलता है दुश्मनों से प्यार करो वो भगवान ही होना मांगता है, मनुष्य नहीं हो सकता। जो तुम्हारा एक कपड़ा लेता है उसको दो कपड़ा दीजिए, जो तुम्हारे एक गाल पर मारता है उसके सामने दूसरा गाल कीजिए। ये बोलने वाला आदमी मनुष्य हो ही नहीं सकता है। मनुष्य के मन में ऐसे विचार कभी आते नहीं है। मनुष्य के मन में बदले के विचार आते हैं, हिंसा के विचार आते हैं, मारने के विचार आते हैं। क्षमा करने के विचार मनुष्य के मन में कभी आते नहीं है, वो भगवान के मन में आते हैं। यीशु ने कहा जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें
कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं और पिता मेरे द्वारा काम करता है, इस मेरे वचन पर तुम विश्वास करो। और यदि नहीं कर सकते हैं विश्वास, तो दूसरा मार्ग है, दूसरा तरीका है, मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है कि विश्वास करो? विश्वास करो दो तरीके से, एक तो मेरे वचन के द्वारा, नहीं तो मेरे चमत्कारों को देखकर विश्वास करो। क्यों कह रहा है? भाई और बहनों, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर है, लेकिन नहीं जानते हैं उसके पास पहुंचने का कैसा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा पहुंचने का उसके पास, वो नहीं जानते हैं। यीशु मसीह संसार में आया, उसने कहा पिता के पास पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है और रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, एकमेव रास्ता है, और रास्ता मैं खुद हूं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे द्वारा आए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। भगवान एक ही है, लेकिन भगवान के पास पहुंचने का रास्ता भी एक ही है। हालेलुया। यीशु ने कहा रास्ता एक ही है, रास्ता मैं हूं, और मुझे कहा गया है, नाम है मुझे, वो नाम है परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। उसको पुत्र कहा गया है। ही इज अ सन ऑफ गॉड। पुत्र, मुझे पुत्र कहा गया है, और पिता के पास पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, मैं हूं। हालेलुया। क्या जरूरत है इस सच को समझने की? क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? ये सत्य को समझना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के जीवन का आपको अनुभव क्यों नहीं आता है? आप बीमार है, कर्जा के बोझ से दबे हुए हैं, खुदकुशी करने को लगता है, जीवन में हर बार नाकामयाब होते हैं, असफल होते हैं, इसको जीवन थोड़ी कहते हैं। परमेश्वर का अनुभव आपको क्यों नहीं आता है? आप केवल जानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। पहुंचने के लिए एक रास्ता है जिसको आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं, लेकिन आप यदि विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु मसीह रास्ता है, तो सबूत देना चाहता है। He wants to prove, उसको सबूत देना है, उसको सबूत देने की इच्छा है। God is the God of evidences, सबूत वाला परमेश्वर है। बिना सबूत वो कुछ नहीं करेगा, जो करेगा उसका सबूत देगा, प्रूफ, एविडेंसेस। हालेलुया। उसने ऐसे चमत्कार दिखाए जो दुनिया ने कभी देखे नहीं थे, दुनिया कभी देख नहीं पाएगी। What he did was supernatural, divine, and he did it in a challenging mode. चुनौती के साथ दिखाया उसने। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़े चलते किए, कोढ़ी शुद्ध किए, पानी के ऊपर से चला। उसका खुद का जन्म चमत्कार से हुआ। वो हमारे जैसा नहीं जन्म हुआ है उसका। भाई और बहनों, चमत्कार उसने इतने दिखाए, हिसाब नहीं है, अनगिने। वो बोलता मैं जो बोलता उस पर विश्वास करो, नहीं कर सकते तो मैं जो दिखाता उस पर विश्वास करो। लेकिन विश्वास रखना जरूरी है यीशु मसीह पर। क्यों? कि संसार कहता है परमेश्वर है, लेकिन संसार को अनुभव नहीं है परमेश्वर का। वो बोलता है मेरे द्वारा आओगे तो अनुभव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसका सबूत मैं दे रहा हूं, मैं साबित कर रहा हूं। विदाउट प्रूफ ही डजंट टॉक। बिना सबूत वो नहीं बोलेगा, सबूत देगा ही देगा। वो सबूत दे रहा है। सबूत तो ऐसे अनगिने है, हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं, इतने सबूत है। लेकिन वो बोल रहा है जो चमत्कार मैं करता हूं वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सबूत उसने दिया, मरने के बाद तीसरे दिन के बाद जी उठा। उसने, बाइबल सच कहता है यीशु मरा नहीं, यीशु मौत से अंदर से बाहर आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। परमेश्वर ने केवल मौत दिखाई, मौत कैसे होती है, मौत से बाहर आ गया। जो पाप नहीं करता वो मर कैसा सकता है, लेकिन हमारे पापों का दंड उसने ले लिया और उसने हमारी मौत ले ली। जैसा उसका जन्म चमत्कार से हुआ, उसकी मौत भी चमत्कार से हो गई। मरने के पहले उसने कहा, पिता मैं मेरी जान तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, मेरा आत्मा मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं मरा है आज तक, एक भी आदमी ऐसा नहीं मरा है। परमेश्वर पिता मैं मेरा आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, बोल नहीं सकता है। मौत उसने स्वीकार ली, जानबूझ के मौत ली। मौत आई नहीं। मनुष्य के जीवन में मौत आती है, यीशु के जीवन में मौत आई नहीं, उसने खुद ली। मनुष्य कभी इस तरीके से नहीं मर सकता है। ये मर नहीं रहा है, ये अपना आत्मा पिता के हाथ में दे रहा है, यानी मौत को स्वीकार लिया है। मौत उसके हाथ में है, मरना जीना उसके हाथ में है। जिसके हाथ में मरना जीना है वही तो परमेश्वर है। आपको परमेश्वर को देखना है तो उसके पुत्र को देखो, वो हमें परमेश्वर को दिखाता है। उसके अंदर परमेश्वर है, वो चलता है, बोलता है, जो परमेश्वर करता है वही वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, क्यों यीशु मसीह के बारे में बोलना जरूरी है? क्योंकि लोग परमेश्वर है करके जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुभव नहीं लेते हैं। उनको पता नहीं, जैसा परमेश्वर एक ही है वैसा उसके पास पहुंचने का रास्ता भी एक ही है, वो उसका पुत्र है। क्यों? वाई? इसका भी जवाब दे रहा है। क्यों? वाई? परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता एक ही कैसा है, उसने साबित किया है। देखो, मनुष्य की समस्या एक ही है, और समस्या पाप है। पाप छोड़ के मनुष्य की और कौन सी भी समस्या नहीं है। और पाप की क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। और ये जो परमेश्वर का पुत्र है वो खुद निष्पाप था, पाप रहित था, बिना पाप था। इसीलिए वही हमारा दंड ले सकता है। उसने हमारा दंड ले लिया। हालेलुया। उसने हमारा दंड ले लिया, और दंड लेने के कारण हमें पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया। उसने पापों का दंड लिया, इसलिए हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसने पापों का दंड नहीं लिया होता, हमें पापों की क्षमा नहीं मिली होती, परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। कौन सा मनुष्य निष्पाप जीवन जी सकता है? कौन भी नहीं। जो परमेश्वर ने भेजा अपना पुत्र, वही निष्पाप जीवन जी सका, और कोई नहीं। आप यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ेंगे, बातों को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो आपको हर जगह चुनौती दिखेगी, चैलेंज। उसने एक बार कहा, तुम्हारे में से कौन मुझे पापी ठहराता है? Who of you can call me sinner?
तुम्हारे में से कौन मुझे पापी ठहराता है? ये उनको नहीं पूछा, पूरे संसार को पूछ रहा है वो। मुझे पापी ठहराने वाला है कौन? संसार में कोई नहीं है, एक भी पाप उसने किया नहीं। ही वॉज विदाउट सिन, पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जीवन कौन जी सकता है जो एक भी पाप नहीं करेगा? कौन भी नहीं, कौन भी नहीं जीवन जी सकता है। वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो 100% पवित्र रह सका, 100% निष्पाप रह सका, 100% पाप से दूर रह सका। हालेलुया, हालेलुया। उसका पूरा वचन पूरे आप पढ़ेंगे, हर बार आपको चुनौती मिलेगी, क्योंकि उसका जीवन जो है वैसा जीवन कोई नहीं जी रहा है, जी नहीं सका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ऐसा जीवन जो यीशु मसीह जिया कोई नहीं जी पाया। कौन सा जीवन? बिना पाप, एक भी पाप नहीं। क्यों ऐसा जीवन वो जी सका? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग से आया था। हालेलुया। शैतान उसको फंसा नहीं पाया, शैतान उसको फंसा नहीं सका, पाप उसने किया नहीं। इसलिए उसने पूछा, सवाल किया, तुम्हारे में से कौन मुझे पापी ठहराता है? भाई और बहनों, यीशु मसीह का जो काम है, पूरा काम जो है, पूरा काम, उसका आप एक लेबल लगा सकते हैं, चुनौती, चैलेंज। यीशु के हर वचन चुनौती के साथ है। मेरे द्वारा आया बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। दुनिया छोड़ी, मरने के बाद फिर तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। और कैसा गया वो? 40 दिन के बाद पहाड़ पर चेलों को ले लिया, चेलों के सामने, आंखों के ऊपर सामने चढ़ गया स्वर्ग में। फ्रॉम A to Z, फ्रॉम 0 to 100, उसका पूरा जीवन जो है संसार के लिए चैलेंज है। यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, हम परमेश्वर पिता को जानते हैं, खुदा को जानते हैं। यीशु मसीह को जब हम जानते हैं कि उसके द्वारा ही हम पिता के गोद में जाते हैं, और वो कहता है, यदि आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं रख सकते, ठीक है, मेरे कामों पर विश्वास रखो। नहीं, विश्वास करना है, क्योंकि दुनिया खोज रही है परमेश्वर को, और परमेश्वर तो आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु का यही कहना है कि मुझ में पिता है, पिता में मैं हूं, पिता मेरे द्वारा काम करता है। इस बात पर विश्वास करो। कैसा विश्वास करो? 2 तरीके हैं। मैं बोलता हूं इसलिए विश्वास करो, नहीं विश्वास करना है तो मेरे चमत्कारों को देखकर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।